पिताश्री, आप दोनों के आशीर्वाद से मैंने अपनी परिक्रमा पूर्ण कर ली। भैया, गजानन यहाँ? बधाई हो गजानन। परिक्रमा संपन्न कर तुम इस प्रतियोगिता में विजयी हुए और प्रतियोगिता के अंत में तुम्हारे विद्युत समान वेग को देखकर तो मैं चकित ही रह गया। ये कैसे संभव है? मैं तो यहाँ से कहीं गया ही नहीं भैया। देवराज, संसार में सभी कार्य युद्ध और संघर्ष से सिद्ध नहीं होते। कभी कभी प्रार्थना भी सफलता दिला देती है। जो सर्वप्रथम अपने लोक से बाहर आई थी, वही वास्तविक माता संज्ञा है। ये आप क्या कह रहे हैं गजानन? हाँ गजानन, प्रत्येक पड़ाव पे आप हमारे साथ ही तो थे। आप ही ने तो हम सब देवताओं को राहु के माया जाल से मुक्ति दिलाई थी। और जब हम सभी भ्रमित थे तो वास्तविक सूर्यलोक पहचानने में आपने ही हमारी सहायता की थी। किंतु सूर्यदेव, मूषक जी की धीमी गति के कारण मुझे तो विजय होने की कोई आशा ही नहीं थी। फिर मैंने सोचा, एक बालक के लिए तो उसके माता पिता ही उसका समस्त संसार होते हैं, और मेरे पिता के उदर में तो समस्त ब्रह्मांड समाता है। तो फिर क्यों ना मैं अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर लूं? बस वही किया है मैंने। जिस क्षण तुमने अपने माता पिता की परिक्रमा प्रारंभ की, उसी पल तुमने प्रतियोगिता में भी भाग ले लिया था। माता पिता के प्रति तुम्हारा स्नेह और भक्ति ने तुम्हारे विश्वास को सत्य में परिवर्तित कर दिया कि उन्हीं के चरणों में तुम्हारा संसार है। जिस क्षण तुम अपने माता पिता की परिक्रमा कर रहे थे, उसी क्षण तुम्हारे प्रतिरूप ने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। स्मरण करो गजानन, तुम तो वास्तविक रूप में सभी तीर्थों में उपस्थित थे। विशेष रूप से क्षीर सागर की घटना, उसे तुम कैसे भूल सकते हो? ओह हाँ मामा जी, मैंने तो सत्य में ये यात्रा की थी। और इस यात्रा में तुम सफल भी हुए हो। प्रथम आए हो तुम। देवों के देव महादेव,
अब प्रथम पूज्य, प्रथम देवता की घोषणा का समय आ गया है। निर्धारित नियमों के अनुसार प्रथम पूज्य वही है जिसने इस प्रतियोगिता में विजय पाकर अपनी योग्यता प्रमाणित की है, और वो विजेता है गजानन। गजानन गजानन गजानन। किंतु प्रभु, ये तो अनुचित है। हाँ, अनुचित है ये। हाँ, अनुचित है प्रभु। वो तो यहां से गए ही नहीं। हमारे लिए नहीं तो कुमार कार्तिकेय के लिए तो ये सर्वथा अनुचित है, क्योंकि वास्तविकता में इस प्रतियोगिता में पूरे श्रम के साथ वही विजयी हुए हैं। अगर मैं विजयी नहीं हुआ तो मैं किसी और को भी विजयी होने नहीं दूंगा। आप सत्य कह रहे हैं देवराज। गजानन ने तो प्रतियोगिता में भाग लिया ही नहीं। नहीं देवराज, अनुज गजानन को विजयी घोषित नहीं किया जाना अनुचित होगा। माता पिता के प्रति अपार श्रद्धा दिखाकर सहज विश्वास से किए गए कर्म से उसने हम सभी को पराजित किया है। और हमारे साथ समस्त संसार को यह दिखा दिया कि कैसे अपनी दुर्बलता को भी अपनी शक्ति बनाया जा सकता है। और यह भी मत भूलिए देवगण कि इस प्रतियोगिता में हम सभी पर आने वाली सभी बाधाओं से हमें मुक्त कराने वाला भी गजानन ही था। अपनी बुद्धि और चतुराई से वो हम सभी का विघ्नहर्ता बना। उसने ये प्रमाणित कर दिया कि यदि भक्ति, बुद्धि और विश्वास हो तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। इसीलिए मेरे पिता महादेव की घोषणा के अनुसार वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेव। प्रतियोगिता में विजयी होने से अधिक महत्वपूर्ण है उसमें भाग लेकर उससे जुड़ी हर कठिनाई को समझना, बुद्धि और चतुराई से हर विघ्न को पार करना एवं प्रतियोगिता के पूर्ण हो जाने तक प्रयासरत रहना। गजानन गणेश कहलाएंगे, गणेश कहलाएंगे। देवताओं की शक्ति भी जैसे कोई हर रहा है। कौन है जो महासंकट का षड्यंत्र रच रहा है? मुझे शीघ्र ज्ञात कर रोकना होगा उसे। मेरे पिता महादेव की घोषणा के अनुसार वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। कुमार कार्तिकेय उचित कह रहे हैं। गजानन ने बल और बुद्धि दोनों का उपयोग किया।
हाँ कुमार कार्तिकेय, गजानन ने ही अपनी चतुराई से हम सबको प्रत्येक संकट से मुक्ति दिलाई। इसलिए गजानन ही सर्वथा योग्य हैं। हाँ कुमार कार्तिकेय, आप उचित कह रहे हैं। जिन विघ्नहर्ता ने अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि और बल के संयोग से हमारे मार्ग में आने वाले सारे संकटों से हमें मुक्ति दिलाई, केवल वो ही विजयी कहलाने योग्य है, और वो कोई और नहीं, देव गजानन है। अर्थात विघ्नहर्ता गजानन विजयी हुए। नमामि देवं सकलार्थदं तं स्वर्णवर्णभुजगोपवितं नमामि देवं सकलार्थदम्। आज से पार्वती नंदन गजानन मात्र इसी नाम से नहीं जाने जाएंगे, उनको एक और नाम प्राप्त होगा। अब मैं वो घोषणा करूंगा जिसकी गूंज समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक कण और जगत के प्रत्येक गण तक पहुंचनी चाहिए। देवगण, यक्षगण, गंधर्वगण, किन्नरगण, आकाशगण, पातालगण, भूगण, जलगण, दीर्घगण, लघुगण, पशु पक्षी और समस्त चराचर जीवगण, सभी गणों के ईश गजानन आज से गणेश कहलाएंगे। धर्म का पालन करने वालों के लिए विघ्नहर्ता और दुष्ट अधर्मियों के लिए विघ्नकर्ता होंगे गणेश। महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदाय विघ्नहर्ता श्री गणेश। सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदाय विघ्नहर्ता श्री गणेश, विघ्नहर्ता गणेश। इसलिए आज से एक नवीन विधान का भी निर्माण होता है कि किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ से पूर्व की जाने वाली पूजा में सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश की पूजा अनिवार्य होगी। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय। जो कार्य प्रथम पूज्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा वो अवश्य पूर्ण होगा। मुझे बहुत गर्व है कि गणेश ने आज अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, देवताओं के साथ साथ संपूर्ण जगत की भलाई का कठिन दायित्व भी स्वीकार किया। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश की, विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश की, विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश की, विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सिंदूरा से जगत को मुक्ति दिलाए, सिंदूर बदन नाम तब से तुम पाए। काम
कामना प्रतीक मूस को तुम हराए, उपकार उस पे किए वाहन बनाए। माता पिता सर्वोपरि तुमने बताया, प्रथम पूज्य अधिकार युक्ति से पाया। विघ्न हरता भी तुम हो, विघ्न करता भी तुम, प्रथम पूज्य वंदन तुम्हारा करें हम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता, आपके पुत्र गजानन ने देवता पद तो पूर्व ही प्राप्त कर लिया था, किंतु आज प्रथम पूजनीय बनकर आपका वचन भी सार्थक कर दिया। नारायण नारायण। हाँ माँ, मैं भी अत्यंत प्रसन्न हूं कि अनुज गजानन गणेश ने न केवल अपनी योग्यता प्रमाणित की, अपितु ये भी दर्शा दिया कि बल और बुद्धि दोनों में ही वो सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारी विजय तो मेरी भी विजय है अनुज। सत्य तो ये है भैया कि मेरी विजय का श्रेय तो आपको ही जाता है। मुझे? वो कैसे? मेरे आदर्श तो आप ही हैं भैया। मैं तो सदैव आपके पद चिन्हों पर चलकर आपके समान बनने का ही प्रयत्न करता रहा हूँ, और मेरी सफलता पर आपको गर्व होने से मुझे प्रेरणा मिलती है। उसी के कारण तो ये सफलता प्राप्त की मैंने। तुम दोनों भाइयों के बीच सम्मान और प्रेम सदा बना रहे, यही मेरी कामना है। आज मेरे दोनों पुत्रों ने ये प्रमाणित कर दिया कि वो सर्वश्रेष्ठ। आपके दिए संस्कार और पिताश्री के आशीर्वाद से ही तो हम योग्य पुत्र बन सके हैं माता। कल्याण हो। मेरा मन तो नहीं कर रहा है माता, किंतु अब मेरे विदा लेने का समय आ गया है, क्योंकि दक्षिण में मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। मुझे अनुमति दीजिए माता। कर्तव्य तो सदा सर्वोपरि होता है पुत्र। कार्तिकेय प्रस्थान की घड़ी है आई, आज पुनः बिछड़ेंगे अनुरागी भाई। सुमुख अब अनिवार्य है विदाई देना, भावुक हृदय अश्रुपूरित है नैना।